हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। हम संस्कृत परिचायिका के संस्कृत परिचायिका के प्रथम पाठ वाराणसी को हम पढ़ रहे थे, जिसके अभी तक हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे कि एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। क्या है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह एक प्रश्न का उत्तर भी है। अब आगे पढ़ते हैं। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोके सर्वत्र प्रसरते। कि इत यहीं से एवं से संस्कृत वाङ्मयस्य यानी कि संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश संस्कृति का आलोक कहते हैं प्रकाश को सर्वत्र सभी जगह प्रसरते फैला है। कि इत एवं यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसरते फैला है। ठीक है, क्या है इस लाइन का अर्थ? कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। कि मुगल युवराज दारासिको ने अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् किया था। कि मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। अकरोत् कहते हैं किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। कि सह वह तेषां उनके ज्ञानेन ज्ञान से यथा इतना प्रभावित हुआ अभवत् हुआ था। कि वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था। यत तेन कि उसने उपनिषदाम कि उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषाया कारित है। कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा कारित में कराया था। तो ये भी एक प्रश्न का उत्तर है। इस पैराग्राफ में से 3 प्रश्न के उत्तर हमें मिलते हैं। चलिए इस पैराग्राफ का अर्थ हम फिर से पढ़ते हैं। कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोके सर्वत्र प्रसरते। कि यहीं से इत एवं यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसरते फैला है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। कि मुगल युवराज दारासिको ने भी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारित। कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है बच्चों, इसे आप पैराग्राफ को इस वीडियो को 2 बार देखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। एयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ये भी एक प्रश्न का उत्तर है, ध्यान देंगे। कि एयम नगरी यह नगरी विविध धर्माणाम विविध धर्मों के संगम स्थली यानी कि मिलन का स्थान रही है या संगम का स्थान रही है। कि यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध
तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य दूसरे अन्य च बहवे और दूसरे बहुत से महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयान फैलाया। कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम विविध कलाओं शिल्पनाश शिल्पों के लिए कृते लोके विस्तृता संसार में लोके कहते हैं संसार में विस्तृता कहते हैं प्रसिद्ध है। कि यह नगरी न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी एवं नगरी यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों के क्षेत्र में भी शिल्पों के लिए भी लोके कहते हैं संसार को विस्तृता कहते हैं प्रसिद्ध है। कि ये विविध कलाओं और शिल्प के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। कि अत्रत्या यहाँ की कोशे साटिका कोशे कहते हैं रेशमी साटिका कहते हैं साड़ियाँ। कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश और विदेश में सर्वत्र सभी जगह स्पृहन्ते यानी कि पसंद की जाती है। कि यहाँ की सिल्क की साड़ी देश विदेश सभी जगह पसंद की जाती है। अतृतीया प्रस्तर मूर्तिय प्रथिता यहाँ की अतृतीया यहाँ की प्रस्तर कहते हैं पत्थर मूर्तियाँ कहते हैं मूर्तियाँ यानी कि पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं प्रथिता प्रसिद्ध है। कि अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध है। इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। कि यह इयं कहते हैं यह निजा अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि इस समय भी परिपालयति पालन कर रही है। कि यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी उसी प्रकार कवियों के द्वारा भी तथैव उसी प्रकार गीयते कवि भी कवियों के द्वारा गीयते गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपिनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मीयते। अब इसका श्लोक का अर्थ देखें। कि मरणम मंगलम यत्र कहते हैं कि जहाँ पर मरणम मरना मंगलम कहते हैं कल्याणकारी। कि जहाँ का मरना कल्याणकारी समझा जाता है। विभूतिश विभूषणम विभूतिश किसे कहते हैं विभूति को यानी कि जहाँ पर विभूति को शरीर का आभूषण माना जाता है। कोपिन यत्र कोशेयम सा काशी केन मीयते। कि जहाँ कोपिन कहते हैं लंगोटी को यत्र जहाँ कोपिन लंगोटी कोशेय रेशमी सा वस्त्र है। कि जहाँ की लंगोटी भी रेशमी वस्त्र है। काशी केन मीयते कि वह काशी किसके द्वारा मीयते मापी जा सकती है अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। कि यह किसी से भी नहीं की जा सकती है। एक बार और देख लीजिए इसका अर्थ। कि जहाँ का मरना मंगलकारी या कल्याणकारी होते हैं जहाँ की विभूति भी आभूषण होता है जहाँ की लंगोटी भी एक रेशमी वस्त्र होता है ऐसी काशी को कौन माप सकता है या नाप सकता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ मैं बता देती हूँ। कि है नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास,
अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाते हैं। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ी देश विदेश सभी जगह पसंद करते हैं और यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है और यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। तभी तो कवियों के द्वारा यह गाया जाता है कि जहाँ का मरना मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है, जहाँ की विभूति, जहाँ भस्म शरीर का आभूषण बन जाता है, जहाँ की लंगोटी रेशमी वस्त्र है, ऐसे काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। सभी बच्चे इन दोनों पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखकर उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इस श्लोक को भी याद करेंगे। बेटा बोर्ड में आपके इसमें हिंदी में से व्याकरण, इसमें से संस्कृत परिचायिका में से 2 श्लोक आते हैं। एक श्लोक आता है बल्कि आपको 2 करने हैं, तो इसलिए इस श्लोक को अच्छे से सभी बच्चे याद करेंगे। ओके।